बिहार के छपरा का रहने वाला एक लड़का जो डी फार्मा की पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक ही उसके पिताजी को इतनी बुरी बीमारी लग जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। दोस्तों, जो घर में जमा पूंजी होती है, सब कुछ पैसा पिता की बीमारी में लग जाता है और कुछ कर्जा भी हो जाता है, यहाँ तक कि उसके खेत भी गिरवी रख दिए जाते हैं। दोस्तों, वो पिता को फिर भी नहीं बचा पाता, अंत में पिता की मौत हो जाती है। बेटा इस तरह से टूट जाता है, अब वो करे तो क्या करे, उसे अपने घर को भी चलाना होता है। दोस्तों, वो लड़का बिहार से चलकर राजस्थान के जयपुर में पहुंच जाता है और यहाँ आकर उसे नौकरी तो मिलती नहीं, वो रिक्शा चलाने लगता है। दोस्तों, फिर उसकी मुलाकात एक लेडी पुलिसकर्मी से होती है, जिसे वो सुबह सुबह डेली छोड़कर आया करता है। दोस्तों, उसके बाद जो उसका जीवन बदलता है, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इसका जीवन इस तरह से बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के जयपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर संध्या नाम की एक लड़की जो पुलिस में तैनात होती है और यहीं पर एक अनुराग नाम का लड़का जो बिहार के छपरा का रहने वाला होता है, वो यहाँ पर रिक्शा चलाया करता है। जो संध्या के घर की दूरी होती है वो स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर के लगभग होती है। वो डेली रिक्शे से जाया करती और अनुराग उसके घर के सामने खड़ा हो जाया करता। अनुराग उसे डेली लेकर उसके पुलिस स्टेशन में जाकर छोड़ दिया करता। एक दिन का वाकया होता है जब अनुराग से वो पूछने लगती है कि तुम देखने में भी ठीक ठाक लगते हो, मेरे को लगता है शायद तुम पढ़े लिखे भी हो, फिर तुम रिक्शा क्यों चलाते हो। अनुराग यहाँ पर कहने लगता है कि मेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ है, मेरे पिता का देहांत हो चुका है, अब मेरे घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, मेरे जो खेती बाड़ी है वो भी गिरवी रख दी गई है, अब मुझे उन सबको छुड़ाना है। मैं यहाँ पर नौकरी की भी तलाश की, लेकिन मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं मिली। अब मुझे इस रिक्शा से अच्छा कोई काम नहीं सूझा, मैं इस रिक्शे को चलाने लगा। और आप जब शुरुआत में मेरे साथ बैठकर जाती हो, मेरी बोहनी अच्छी हो जाती है, उसके बाद दिन भर मुझे बहुत अच्छा काम मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर संध्या थोड़ी सी मुस्कुराने लगती है और संध्या कहने लगती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं आपके लिए लकी हूँ। तो यहाँ पर अनुराग कहने लगता है कि हाँ मैडम, आप रियल में ही मेरे लिए लकी हो। जिस दिन से आपने मेरे रिक्शे में बैठना स्टार्ट किया है, उस दिन से मेरी कमाई 2 से 3 गुनी बढ़ चुकी है। संध्या यहाँ पर कहती है कि ठीक है, अब ज़्यादा बातें ना बनाओ। उसके बाद संध्या अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह फिर वो लड़का वहीं पर संध्या का इंतज़ार करता है। संध्या वहाँ पर आ जाती है। इन दोनों की बातचीत इस तरह से आगे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे एक दूसरे के ये बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर जो संध्या होती है उससे कहती है कि अगर तुमने डी फार्मा कर रखा है तो मैं तुम्हें एक हॉस्पिटल में लगवा देती हूँ, वहाँ पर मेरी जानकारी है। दोस्तों, यहाँ पर अनुराग भी तैयार हो जाता है और संध्या उसे एक हॉस्पिटल में नौकरी दिला देती है। अनुराग यहाँ पर अच्छे से उसके मेडिकल को संभालने लगता है, वहाँ पर अच्छे से फार्मासिस्ट का काम करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। इधर समय किस तरह से बदलता है, जो संध्या होती है उसी के पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला और तैनात होता है, वो भी इसके हम उम्र होता है। वो संध्या को चाहता है, वो संध्या के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन संध्या यहाँ पर अब अनुराग के साथ बातचीत करने लगी तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो चाहता है कि किसी तरह से अब इस अनुराग को रास्ते से हटाया जाए। उस सब के लिए वो एक काम करता है, जो वहाँ पर मेडिकल में और भी कर्मचारी होते हैं उनमें से एक कर्मचारी के साथ मिलता है और वहाँ से कुछ दवाई चोरी करवा देता है। दोस्तों, चोरी का इल्ज़ाम अनुराग के ऊपर लग जाता है और चोरी का इल्ज़ाम लगने के बाद अनुराग को वहाँ से धक्के मारकर बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो संध्या होती है वो टूट जाती है और वो सोचने लगती है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, पहले ये रिक्शा चलाया करता था, अब तूने इसे नौकरी लगवा दिया तो अब ये इस तरह से चोरी कर गया है। यहाँ पर अनुराग संध्या को बार बार समझाने का यत्न करता है कि मेरे साथ में किसी ने साजिश की है, मैंने चोरी यहाँ पर नहीं की। दोस्तों, वहाँ पर कोई जांच पड़ताल भी इसकी नहीं कराई जाती कि यहाँ पर इसने हकीकत में चोरी की है, बस उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना था, इल्ज़ाम लगाकर उसे बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर वो चाहते तो वहाँ पर CCTV कैमरे होते हैं, उनमें चेक कर सकते
करते थे। यहाँ पर बार बार अनुराग यही कह रहा था कि आप सीसीटीवी कैमरों में चेक कर लीजिए, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन यहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उस पुलिस वाले का इनके ऊपर दबाव होता है कि इसको निकालना है। दोस्तों, वो नौकरी से निकल जाता है। यहाँ पर संध्या भी उससे अलग हो जाती है। अब वो करे तो क्या करे, उसके पास वही काम बच जाता है। अब वो फिर से अपने रिक्शे को चलाने लगता है। दोस्तों, रिक्शे से वो पैसे कमाने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब संध्या के सामने वही पुलिसकर्मी आ जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। दोस्तों, एकदम से संध्या सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आज तक तो ये मेरी तरफ बस देखा करता था, लेकिन आज अचानक जब मैं अनुराग से अलग हो गई हूँ, इसने मेरे साथ प्यार का इजहार क्यों किया है। वो भी इस बात को गहराई से सोचने लगती है, अपने घर जाकर सोचती है और उसके बाद उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर अनुराग को लगाया था। दोस्तों, हॉस्पिटल में जाने के बाद जब पूरी सच्चाई, पूरी डिटेल वहां से निकाली जाती है तो संध्या यहां पर टूटने लगती है। वो रोने लगती है कि तूने अनुराग के साथ में बहुत गलत किया है। अनुराग तो सही बंदा था, लेकिन तूने उसके साथ में ठीक नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पर जो ये पुलिसकर्मी होती है, ये पुलिस में लगने के साथ साथ नर्सिंग का कोर्स भी कर चुकी होती है। अब ये दोबारा फिर अनुराग के पास पहुंच जाती है और अनुराग से कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। लेकिन यहाँ पर अनुराग कहने लगता है कि मैंने कितनी बार आपसे कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए, लेकिन आपने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पर संध्या उससे कहने लगती है कि जो गलती मेरे से हो गई मैं उसे अब दोहराना नहीं चाहती, मुझे माफ़ कर दे बाबा, बस मुझे माफ़ कर दे, एक बार माफ़ तो कर दे। तो यहाँ पर जो अनुराग होता है वो भी कह देता है कि ठीक है, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। अब संध्या यहाँ पर कहने लगती है कि मैं भी इस पुलिस की नौकरी को छोड़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, दोनों एक ही फील्ड में काम करेंगे, क्यों ना हम एक अपना छोटा सा हॉस्पिटल खोल लें। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो संध्या होती है और जो अनुराग होता है, दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं। जो अनुराग होता है हॉस्पिटल में जो दवाई या मेडिसिन होती हैं उन पर काम किया करता है, और जो संध्या होती है उसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा होता है, वो यहाँ पर हॉस्पिटल की देखरेख करने लगती है। यहाँ पर एक दो डॉक्टरों को और अपॉइंट कर लिया जाता है और दोस्तों, ये कोर्ट में जाकर अपनी शादी कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ शादी इनकी हो जाती है। जो पुलिसकर्मी होता है जिसने इनके जीवन में इस तरह से विघन डाला था, वो बस टूट कर रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर जो संध्या होती है उसने पुलिस की जो अपनी ड्यूटी होती है उससे भी इस्तीफ़ा ले लिया होता है। उसको छोड़कर वो यहाँ पर अनुराग के साथ उस हॉस्पिटल में आ जाती है। दोस्तों, वो हॉस्पिटल धीरे धीरे करके अच्छी तरह से चलने लगता है। अब इधर जो अनुराग का परिवार होता है उसमें एक उसकी छोटी बहन होती है, उसकी माँ होती है, वो अपने घर पर दुखी होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुराग उनको बार बार पैसे तो भेज दिया करता, फिर अनुराग को लगने लगता है कि क्यों ना अपनी माँ और अपनी बहन को भी यहीं पर बुला लिया जाए, बहन की यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। फिर अनुराग खुद बिहार के छपरा जाता है और जो संध्या होती है वो इसके साथ जाती है। दोनों जब घर में प्रवेश करते हैं तो माँ इस लड़की को देखकर कहने लगती है कि बेटा ये कौन है। तो यहाँ पर अनुराग कहने लगता है कि माँ, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी, ये आपकी बहू है और ये मेरे साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर बन चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहन भी खुश होती है। उसके बाद ये सभी लोग जयपुर आ जाते हैं और जयपुर में ही रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ही ये लोग अपना घर ले लेते हैं और जो बहन होती है उसको अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है, उसकी पढ़ाई भी अच्छे से की जाती है। दोस्तों, इनका परिवार आज बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है और ये आज अच्छे कामकाज करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपना काम करे, वो अच्छे से अपना काम करे, तो उसकी भगवान भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, लास्ट में जाने से पहले आप सभी से हमारी वही अपील कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को ज़रूर फॉलो करके जाएं और दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद।